प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति से कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं वसूला जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268। सही उत्तर है अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 कहता है कि किसी भी कर का आरोपण और वसूली केवल विधि के अधिकार से ही होगी। नंबर 2 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है आयरलैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय लागू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है 24वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता था, क्योंकि इसने संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में अवशिष्ट रेसिड्यूरी विधायी शक्तियां किसके पास निहित हैं? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संसद। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के ही पास है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 67। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान सिविल सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 309,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 311, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमाने तरीके से बर्खास्तगी, पदोन्नति या निलंबन से बचाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में अधिकतम 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं। प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अधिकार, ऑप्शन बी मनी बिल की परिभाषा, ऑप्शन सी न्यायपालिका की शक्तियां, ऑप्शन डी राज्यपाल के विशेषाधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मनी बिल की परिभाषा। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा देता है और किन मामलों को मनी बिल माना जाएगा इसका विवरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही उत्तर भाग 4A। भाग 4A अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275, ऑप्शन डी अनुच्छेद 281। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 40वां संशोधन, ऑप्शन बी 22वां संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 22वां संशोधन। 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 16 है, किस राज्य का संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधानों से संबंधित था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 जो कि अब निरस्त हो गया है, इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी KM मुंशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 18, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 264, ऑप्शन सी अनुच्छेद 262, ऑप्शन डी अनुच्छेद 270। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं ताकि राज्यों के बीच समन्वय और विवाद समाधान हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए 72वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 75वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 73वां संशोधन। 73वां संशोधन 1952 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विवरण देती है? ऑप्शन ए 6वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विवरण देती है।